दोस्तों नमस्कार। नशा नहीं होता किसी का सगा। जी हां, नशा कभी किसी का सगा नहीं होता। इस मुद्दे के ऊपर मैं चर्चा करने के लिए हाजिर हूं आज आपके समक्ष। जगदीश सांकला, आपका दोस्त, एक नया मुद्दा लेकर। नशा कभी किसी का सगा नहीं होता, इस मुद्दे के ऊपर मैं आज आपसे चर्चा करूंगा। दोस्तों ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति में धन कमाने की चाहत होती है और धन कमाने के लिए वो किसी भी रास्ते का प्रयोग कर सकता है। धन जब कमाने की उसकी इच्छा जब जागृत होती है तो उसे अच्छे या बुरे का ख्याल नहीं होता और वो किसी भी सही और गलत मार्ग का चयन कर लेता है। और सही मार्ग से धन कमाना तो बड़ा मुश्किल होता है दोस्तों, लेकिन हर आदमी को बहुत जल्दी अमीर बनना होता है। समाज के अंदर वो सोचता है कि मेरा नाम हो, समाज के अंदर मेरा सिक्का चले, इसलिए भले ही उसको गलत राह चुननी पड़े उसका वो चुनाव करता है और धन कमाने की लालसा में लग जाता है। और धन की आग इतनी बुरी होती है कि वो कभी बुझती नहीं है दोस्तों। जी हां दोस्तों, बुराई चाहे कोई भी हो, मैंने जब बात की नशा चाहे किसी भी चीज का हो, चाहे वो धन कमाने का नशा हो, चाहे वो व्यसन हो, किसी भी प्रकार का नशा हो दोस्तों, वो सब नशे खराब हैं। इस मुद्दे के ऊपर मैं आज आपसे चर्चा करना चाहता हूं दोस्तों। जरा सोचिए दोस्तों, आप अनिति के द्वारा धन कमाते हैं, वो भी एक नशा है। धन कमाना भी एक नशा है। और उसको जब अनिति के द्वारा जब आप धन कमाते हैं, जब आप गलत मार्ग से, गलत तरीके से जब धन कमाते हैं, उसका भोग सभी करते हैं दोस्तों। और जो उस गलत अर्जित किए हुए धन का भोग करते हैं, भुगतान सबको ही करना पड़ता है। सब भुगतते हैं, सबको भुगतान करना पड़ता है, कोई वंचित नहीं रह सकता। लेकिन जो धन कमाता है उसके कर्मों पे तो लेख लिखा ही जाता है। वो तो आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल उसको उसका हिसाब देना ही है। देखिए दोस्तों, स्मगलिंग के माध्यम से, चाहे वो स्मगलिंग किसी की भी हो, चाहे वो शराब की तस्करी हो, चाहे वो अफीम की तस्करी हो, चाहे चरस और गांजे की तस्करी हो, किसी भी माध्यम से जब व्यक्ति धन कमाकर घर में लेकर आता है, उसकी पत्नी और उसके बच्चे उसका भोग करते हैं। पत्नी बहुत खुश होती है कि मेरा आदमी धन कमा के लेकर आया, सोने जवाहरात पहनती है, गाड़ियों में घूमती है, उसके बच्चे घूमते हैं, सब बहुत खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सारी जरूरतें पूरी हो जाती है, उनकी वे सभी जरूरतें पूरी हो जाती है जिनकी वे लालसा करते हैं। लेकिन वह व्यक्ति जो कमा के लेकर आता है, जो ये सारे गलत कार्य करता है, वो किस प्रकार से उस धन को अर्जित करता है, वो केवल वही जानता है। इसके अलावा और कोई भी नहीं जानता। उसके जीवन में, उसके रास्ते में कितनी कठिनाइयां आती होगी, कितनी परेशानियां आती होगी, ये तो वही जानता है। तो क्यों नहीं उसके पारिवारिक सदस्य उस व्यक्ति को रोकने का प्रयास करें कि ये जो गलत तरीके से, जो अनिति के द्वारा जो आप धन कमा के ला रहे हैं, हमें इसका भोग नहीं करना, क्योंकि ओवरऑल इसके पश्चात हमें ही इसका भुगतान करना पड़ेगा। उस व्यक्ति को तब नहीं रोकते और उसको बढ़ावा देते, क्योंकि जब वो घर में धन कमा के लेकर आते, घर वाले खुश होते हैं, तो वो आदमी भी बहुत खुश होता है कि चलो मैंने जो धन कमाया, मेरे पारिवारिक सदस्य तो खुश है ना, उसको बढ़ावा देते हैं। और जब अनिति के द्वारा कोई भी आप धन कमाते हैं, आज नहीं तो कल किसी न किसी बुराई के रास्ते पे जब चलते हैं, तो आप कहीं न कहीं किसी न किसी गिरफ्त में आएंगे, पुलिस के द्वारा पकड़े जाएंगे ही, और अंत बहुत बुरा होता है दोस्तों इसका। आप देखिए बहुत सारे, अब किसी को नशा होता है दादागिरी करने का,
किसी को नशा होता है किसी को दबाने का, किसी को नशा होता है दूसरों को लूटने का, किसी को नशा होता है शराब की तस्करी का, किसी को नशा होता है अफीम की तस्करी का, गांजे की तस्करी का। लेकिन ये कोई भी मार्ग अच्छे नहीं है। इन रास्तों पर चलकर जो भी धन कमाता है, दूसरों को दबाकर चोरी चारी करके भी जो धन कमाता है, उन सब का अंत बुरा है दोस्तों। और ओवरऑल इसके अंदर परेशान कौन होते हैं? उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर सारे सदस्य, चाहे वो उसकी पत्नी हो, चाहे उसके बच्चे हो, चाहे उसके माता पिता हो, वे सभी अंत में पश्चाताप करते हैं। उसका भुगतान उनको करना ही पड़ता है, क्योंकि वो व्यक्ति जो इस रास्ते पे चल रहा है, आज नहीं तो कल पुलिस की गिरफ्त में आएगा और उसके सारे काले कारनामे बंद। जी हाँ दोस्तों, जरा सोचिए इस बात के ऊपर, इस बात के ऊपर मनन कीजिए कि क्या आप उस व्यक्ति को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? ये जवाब है मेरा उस घर के सभी सदस्यों से जिस घर में ऐसे काम हो रहे हैं और उस व्यक्ति को जो बढ़ावा दे रहे हैं, चाहे वो उसकी पत्नी हो, चाहे उसके बच्चे भी क्यों ना हो। जरा सोचिए कि यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो उस आदमी को आज ही रोकिए, क्योंकि आपका अंत बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। और मेरा उस व्यक्ति से भी कहना है, उन व्यक्तियों से भी कहना है कि आप ये सब अनिति के द्वारा धन किसके लिए कमा रहे हैं? जब आपको पता है कि आपका अंत बुरा होने वाला है, तो फिर उस रास्ते पर आप क्यों चलते हैं? और ऐसा करने के बाद आप जरा देखिए, यदि आपने बेशुमार दौलत कमा दी, आपके बच्चे गलत ट्रैक पर होंगे, क्योंकि आप भी नशा कर रहे होंगे और उस नशे का भोग आपके बच्चे भी करेंगे, क्योंकि वो जैसा देखते हैं वैसा जरूर करेंगे। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो घर में शराब पीते हैं, पति और पत्नी दोनों ही पीते हैं, फिर उनके बच्चे कैसे उससे वंचित रह सकते हैं? पिता स्मोकिंग करता है, गुटखा खाता है, तो वो कैसे उम्मीद करता है कि उसके बच्चे नहीं करेंगे? जरा सोचिए ना। अब आपके बच्चे भी जब उस बुरी लत के शिकार हो जाएंगे, वो जो धन आपने अनिति के द्वारा कमाया, आपके बच्चे भी जब उस बुराई के शिकार हो जाएंगे, तो ऐसा पैसा आपके घर में क्या काम का, जो पैसा आपके अपने संतान के काम नहीं आए, और वो पैसा आपकी संतान को भी बिगाड़ कर धूड़ कर दे, उसको मिट्टी में मिला दे, उनके करियर को मिट्टी में मिला दे, वो पैसा क्या काम का? अभी देखिए ना, फिल्मी इंडस्ट्री के अंदर आपने एक उदाहरण देखा होगा, बहुत सारे उदाहरण है, ये तो एक उदाहरण देखा होगा आपने, किसी फिल्मी एक्टर के, फिल्मी कलाकार के पुत्र और पुत्रियां किसी नशे में लिप्त, बुरे काम में लिप्त पकड़े गए। अब उसको छुड़ाने के लिए अपना पूरा प्रेशर लगा रहे, अपना पूरा दबाव लगा रहे, सच को झूठ और झूठ को सच करने में लगे हुए दोस्त। वो पैसा क्या काम का आपके? यदि वो पैसा ऐसा होता है और आपकी संतानें बुरे ट्रैक पर जाती है, बुरे रास्ते पर जाती है, तो मेरे ख्याल से वो पैसा सबसे गलत है। ऐसा कमाया हुआ पैसा तो किसी काम का नहीं। इससे तो दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, कम पैसा हो, सुख शांति से तो जियो, आपके घर परिवार में शकुन से तो रहो। मेरा ऐसा कहना है दोस्तों। और रही बात इस आग की, ये आग कभी नहीं बुझती है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, एक छोटा सा किस्सा है जो मैं आपके सामने शेयर करता हूं कि कैसे ये किस्सा नहीं बुझता। दोस्तों, कहते हैं कि सिकंदर एक बार एक संत की सेवा करता है और सिकंदर विश्व विजेता बनना चाहता था। उसका ख्वाब था कि पूरा विश्व मेरे अधीनस्थ हो, मैं पूरे विश्व पर अपना शासन करना चाहता हूं, विश्व विजेता बनना चाहता हूं।
ऐसे में एक संत उनके राज्य में आ जाते हैं। सिकंदर उनकी बहुत सेवा करता है। सेवा से प्रभावित होकर वो संत उस सिकंदर से कहते हैं, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रभावित हूं, मुझसे एक वरदान मांगो, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता हूं। सिकंदर हंसता है और उस संत को कहते हैं, महाराज आप क्या मेरी ख्वाहिशें पूरी करेंगे, मैं अपनी हर ख्वाहिश स्वयं पूरी करता हूं। मेरे पास विश्व की हर चीज है, लेकिन फिर भी कुछ यदि आप मुझे देना चाहते हैं तो मुझे एक वरदान दीजिए कि जो मेरा ड्रीम है विश्व विजेता बनने का वो पूर्ण हो जाए। साधु बड़े अचरज में पड़ा, विचार करने लगा। जब मैंने इसे कहा तुम मुझसे कुछ मांगो, तो ये अपने जीवन कल्याण के लिए कुछ भी मांग सकता था। इस नरक से निकलने का रास्ता मांग सकता था, लेकिन इसके ध्यान में वो आग लगी है, विश्व विजेता बनने की जो आग है, वो कैसे शांत हो? वो कभी शांत हो नहीं सकती। लेकिन चूंकि संत ने उसे प्रॉमिस कर दिया था, वचन दे चुके थे, तब एक संत ने कहा, मेरे पास में एक जो करमंडल है जिसमें मैं खाना खाता हूं, ये खप्पर है, खप्पर उसके समक्ष रखा। बोले इसको तू भर दे, इस खप्पर को जिसमें मैं खाना खाता हूं, जिसको एक संत जो साधु होते हैं, एक करमंडल कह दीजिए या खप्पर कह दीजिए, जो भी आप कह दे, उनका एक पात्र था, उसके समक्ष रखा और कहा इसको तू भर दे तो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। तो सिकंदर ने कहा, महाराज इसको भरना किससे है? जिससे तू चाहे उससे भर दे, चाहे वो धान से भर दे, चाहे मिट्टी से भर दे, चाहे सोने से भर दे, चाहे जवेरात से भर दे। सिकंदर एक बार फिर हंसा और उसने अपने कर्मचारियों को कहा, अपने मंत्रियों को कहा, महाराज का ये जो खप्पर है सोने चांदी से भर दो, जवाहरात से भर दो। ये भी क्या याद करेंगे सिकंदर के महल में आए थे। जी हां दोस्तों, सिकंदर के सारे मंत्री संतरी उस खप्पर को भरने में लगे। खजाना खुला, पहले हीरे जवाहरात डालने लगे, फिर सोना चांदी, महल में जितने भी उसके खजाने में जो भी था उसको अंदर डालने लगे, लेकिन वो खप्पर नहीं भरा। धान से भरने लगे। सिकंदर परेशान हो, इसको धान से भर दो, नहीं भरा गया। आखिर में सिकंदर उस संत के चरणों में नमन करके बोला, है महाराज ये क्या चमत्कार है, क्या है, क्यों नहीं भर रहा है? तो संत ने कहा, है सिकंदर, ये मानव की खोपड़ी है, ये खप्पर नहीं, मानव की खोपड़ी जो कभी भी पूर्ण नहीं होती, कभी नहीं भी भरती। एक डालो दूसरी जरूरत तैयार हो जाती है, कुछ पूरा हो जाए दूसरी अरमान तैयार हो जाते हैं। इसलिए हे सिकंदर, अब तेरा यह ख्वाब भी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा खप्पर नहीं भरा गया, तेरे अरमान भी पूरे नहीं हो सकते। कोई मनुष्य की ऐसी आग कभी भी नहीं बुझ सकती सिकंदर। ये है तुम्हारे इस बात का जवाब। और वो संत वहां से गायब हो गए। दोस्तों, तब से लेकर आज तक किसी भी व्यक्ति की ये आग शांत नहीं हुई। नशा किसी का सगा नहीं होता दोस्तों। इसलिए कोई भी नशा ना करें, हम किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करें, सारे नशों से दूर रहें। चाहे वो धन कमाने का नशा हो, चाहे वो शराब पीने का हो, चाहे वो सिगरेट पीने का हो, इवन दो मैं तो ये कहता हूं चाय पीने का भी यदि नशा है, नशा नाम यदि आप उस आदत से जुड़े हैं तो उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि वो कभी भी पूरी नहीं होनी है दोस्तों। ये अरमान कभी पूरे नहीं होने हैं दोस्तों। इसलिए नशा किसी का सगा नहीं होता, इससे आप दूर रहें और अपने पारिवारिक सदस्यों को भी इससे दूर रखें। उन्हें समझाएं कि ये आपके कभी भी एक ख्वाब पूरा नहीं हो सकता, और इसको पूरे करने के लालसा के अंदर आप जो भी कमाएंगे
जितना भी घर में पैसा लेकर आएंगे उससे आपके सारे पारिवारिक सदस्य दुखी रहेंगे, कभी सुखी हो ही नहीं सकते दोस्तों। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, मेरी बात के ऊपर गौर करें। मेरी बात यदि आपको पसंद आई हो तो जरूर अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में, अपने रिश्तेदारों में इसको फॉरवर्ड करें और जो अपने ग्रुप में शेयर करें, ताकि किसी को ये बात समझ में आ सके कि मानव की किसी भी प्रकार की लत जो आग के रूप में है वो कभी भी नहीं बुझ सकती। इसलिए आप किसी भी नशे की आदत का शिकार ना बने, आप ऐसी लत के शिकार ना बने कि वो जाके न केवल आपके अपितु आपके पारिवारिक सदस्यों के लिए एक श्राप बन जाए। जी हाँ दोस्तों, मेरा आपसे यही कहना है। जी हाँ, मेरी बात अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को, मेरे वीडियो चैनल को, मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।